जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग साइंस से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। देखिए, इमेज की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को याद करने का कोशिश करेंगे। अगर आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो, तो ये सारे एग्ज़ाम में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पार्ट 1 होगा। हम लोग डेली बेसिस में 30 से 40 क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, इस तरह से एमसीक्यू बेसिस में, ठीक है, इमेज की मदद से, ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो। और किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी बोला जाता है शॉर्ट में। तो ऑप्शन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। यहाँ देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ इस तरह से किया जाता है बैंडेज वगैरह लगाने में, ठीक है। हड्डी जैसे टूट जाता है तो डॉक्टर लोग क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करके ही आपको हड्डी को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे जिप्सम है, तो जिप्सम का कई बार आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, यानी कि रासायनिक सूत्र। तो आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। ये हो गया इसका, तो जिप्सम का ये सूत्र हो गया। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है। इसी को जब 120 डिग्री सेल्सियस में हम लोग गर्म करते हैं तो मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी मिलता है। अच्छा, पीओपी का भी सूत्र पूछ लेता है तो याद रख लीजिएगा CaSO4, यहाँ पे हो जाएगा ½ H2O। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे हाफ H2O। तो याद कैसे कीजिएगा, जैसे 120 डिग्री सेल्सियस में गर्म किए तो कुछ पानी निकल गया, तो यहाँ पे आधा पानी बच गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए यहाँ पे। अगला सवाल है, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सल्फर का उपयोग हम लोग डायनामाइट में भी करते हैं, गन पाउडर में भी करते हैं, बारूद में भी करते हैं। अब देखिए, सल्फर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। शुद्ध सल्फर एक स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और भंगुर ठोस होता है, जिसका रंग हल्का पीला होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, सल्फर का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद ये बिजली का कुचालक होता है। कुचालक और सुचालक क्या होता है, अगर किसी मटेरियल, किसी पदार्थ से करंट पास हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सुचालक। इसका एग्जांपल जैसे क्या क्या हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सब से करंट पास होता है तो ये सब हो गया सुचालक। जैसे करंट पास नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। कुचालक जैसे कि आपको लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब कुचालक होता है। उसी तरह से सल्फर भी क्या है, बिजली का कुचालक है। ये एक अलग सवाल है, ठीक है, ये सवाल पूछेगा एग्जाम में। पानी में ये अघुलनशील होता है। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग, डोमेक, रोनाल्ड रोज, हार्वे। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, बेंटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो पैनक्रियाज से निकलता है। आप ये देख सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पे आप ये जो शेप देख रहे हैं, ये पत्ते का आकार का होता है। ये भी सवाल बनता है, इसी से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये सब है। और यहाँ से निकलता है क्या है, इंसुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो, अगर मान लीजिए इंसुलिन निकलना कम हो जाता है ना, डिसबैलेंस हो जाता है, तो जो शुगर लेवल होता है शरीर में बढ़ जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मधुमेह रोग होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। तो याद रखिएगा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज इस तरह से देखिए पत्ते का आकार का होता है। यहाँ पे एक ऑर्गन देख रहे हैं आप, लीवर। लीवर क्या होता है, जैसे मान लीजिए लीवर डैमेज हो गया, अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए काट के, तो ये खुद को रीजनरेट कर लेता है। तो ये भी सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा अंग है शरीर में जो खुद को रीजनरेट कर लेता है, तो लीवर एक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये स्टमक है, स्टमक के अंदर आपको HCl पाया जाता है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, फूड को जो है, पाचन को क्या करता है, ये तोड़ता है। दूसरी बात की, जो इसमें बहुत सारे जो जीवाणु वगैरह, कीटाणु वगैरह जो होता है, उसको भी ये मारता है, हो गया। दूसरी बात क्या है, जो खाना का जो पाचन होता है, तो छोटी आंत में, ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ना, ये छोटी आंत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है खाने का पूरा पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और खाना का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो आपको पता होगा मुख से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बगल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए, यहाँ सब कुछ क्लियर है। लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरक या फिर फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस या फेरिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त सभी के कारण से। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी इसका रीज़न है तो लोहे पे जंग लगने का। आप देख सकते हैं इस तरह से लोहा है, कई बार छोड़ देने से यहाँ पे कुछ समय के बाद इसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए नमी, जो वायु होता है, वायु में जो नमी होता है, उसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, इसीलिए जंग लगता है इसमें। जंग से बचने के लिए जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, या फिर इस पर आप कलर भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और ये कैसा रिएक्शन है, तो ये केमिकल रिएक्शन है जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन, और एक तो होता है फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। तो ये इस किसका एग्जाम्पल है, तो ये भौतिक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। तो आंसर क्या होगा इसका, स्टील इसका आंसर होगा। जस्ता के बारे में हम लोग क्या इसको बोलते हैं हम लोग जिंक। इसका आपको सिंबल क्या होता है, जेडन होता है। एटॉमिक नंबर पूछेगा तो आपको बताना है 30। कई बार ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, सिंबल भी याद रखना है। वहीं पे अगर सीसा का बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं लेड। इसका होता है पीबी, और इसका जो अगर पूछेगा एटॉमिक नंबर तो बताना है 82। एल्युमिनियम का एल होता है, और इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका होता है 13। और स्टील कैसे मिलता है, तो स्टील आयरन और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है, आयरन और कार्बन का मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए स्टील जो है यहाँ पर क्या है, एक मिश्र धातु है। कैलोरी की मापन इकाई है, उष्मा की, ठोस की, तरल का, ध्वनि। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा। ध्वनि का बताइए क्या होता है, डेसिबल होता है, हम लोग इसको डेसिबल में नापते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे वेजिटेबल है, तो 100 ग्राम वेजिटेबल में 83 कैलोरी होता है। 100 ग्राम अगर बनाना लेते हैं तो इसमें 76 कैलोरी होता है। ब्रेड 100 ग्राम लेने से 299 कैलोरी होता है। मिल्क अगर 100 ग्राम लेते हैं तो 65 कैलोरी होता है। अगर 100 ग्राम एग लेते हैं, अंडा लेते हैं, तो इसमें आपको 155 कैलोरी होता है। वहीं पे अगर फ़िश का बात करते हैं, 100 ग्राम फ़िश लेने से 300 कैलोरी होता है। ये आपको एनसीईआरटी का कटआउट है, और यहाँ से सवाल बनता है, तो याद रखिएगा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये सारे आपके क्वेश्चंस में बन सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। अगर आपका सपोर्ट बने रहे तो कमेंट करके भी बताइएगा। वर्ब का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पे क्या असर होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा, या शून्य हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। देखिए ये बर्फ़ है, ठीक है। अगर इसको जैसे दाब प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका जो है यहाँ पे इसको और इसको जो है दो को अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे इसका गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि क्या ये धीरे धीरे गलता है, गल जाएगा, तो इसका आंसर होगा घट जाएगा। ये बीबीआई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। पेदम है, पेदम क्या होता है, एक मछली है, धूमकेतु है, मिश्र धातु है, या फिर एक माप है। तो ऑप्शन नंबर डी, एक माप है। फेदम क्या है, एक माप है, एक मेजरमेंट है जिससे हम लोग नापते हैं। एक होता है फैदोमीटर, उसी के बारे में यहाँ बात हो रहा है, फैदोमीटर। फैदोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो समुद्र का गहराई को नापते हैं फैदोमीटर से। उसके बाद आप सुने होंगे बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर जो है आपको वायु दाब मापता है, ठीक है। अच्छा, बैरोमीटर में अगर अचानक गिरने लगता है ना, पाठ्यक्रम उसका जो होता है, पाठ्यांक जो होता है उसका अचानक गिरने लगे, तो सोचिए कि जोर से क्या है, आंधी या तूफान आने का संकेत है वो, ये भी सवाल बनता है। बैरोमीटर या वायु दाब मापी जिसको बोलते हैं, एक यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। बैरोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। अच्छा, वायु का गति कैसे नापते हैं, तो एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से हम लोग नापते हैं, याद रखिएगा। ये सब सवाल बनता है। और जो आर्द्रता हम लोग कैसे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर से। और दूध का शुद्धता कैसे नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं। आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, सामान्य नमक, समुद्री नमक, यहाँ पे समुद्री नमक कर लीजिए, या फिर स्टार्च, या फिर ग्लूकोज। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा सामान्य नमक। रिचर स्केल किसके मापने में या नापने में प्रयोग होता है, भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, या शरीर का ताप। ऑप्शन ए इसका आंसर है भूकंप की तीव्रता। वायु की गति से भी हम लोग देखे थे, एनीमोमीटर से नापते हैं, ठीक है, एनोमोमीटर से नापते हैं। और समुद्र की गहराई से किससे नापते हैं, फैदोमीटर से नापते हैं, अभी देखे थे, फैदोमीटर से नापते हैं। शरीर का ताप हम लोग नापते हैं थर्मामीटर से, थर्मोमीटर से, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो रेंज होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है, ठीक है। 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है। वहीं पे हम लोग अगर ये भी सवाल बनता है, जैसे कि प्रयोगशाला जो होता है, लेबोरेटरी होता है, उसका जो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर होता है प्रयोगशाला वाला, उसका टेम्परेचर का रेंज क्या होता है, तो 10 डिग्री से 110 डिग्री होता है। ये दोनों क्वेश्चन बीबीआई है एग्जाम में पूछेगा। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे, आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। आई होप इसका आंसर आप लगा चुके होंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अल्फ्रेड नोबेल। राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग, राडार, ठीक है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा सवाल बनता है एग्जाम में।
सूर्य की रोशनी नीली होती है? नहीं, नीली तो नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है, आप सभी को पता है कि सूर्य का किरण वाइट होता है और जब इसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों का बन जाता है, 7 रंगों से मिलकर बनता है, ठीक है, इसलिए नीला नहीं होता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकीर्णन, तो ये क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश परावर्तन, इसका आंसर नहीं होगा। प्रकाश परावर्तन इसका नहीं आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, परिकीर्णन की वजह से। अब देखिए, जो प्रकाश का कलर होता है, जो प्रकाश जो रंग कलर रे होता है, किरण होता है, उस पर आपको याद रखना है विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर याद रखना है। टोटल 7 रंग होता है, वायलेट होता है, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो रेड कलर होता है ना, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ये कलर बहुत ही कम फैलता है, और जो नीला कलर होता है ये बहुत ज़्यादा फैलता है, इसीलिए धूल कणों के द्वारा ये ज़्यादा फैलता है, जिसकी वजह से आसमान का कलर क्या होता है, नीला दिखता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होगा? उतना ही सुनाई देगा, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर बाद में अधिक सुनाई देता है? तो आप सभी कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं। जब ये ट्रेन आपको आता हुआ प्रतीत होता है, जब ये हॉर्न बजाता है, तो हम लोग को क्या होता है, साउंड इसका ज़्यादा सुनाई देता है, जैसे जैसे करीब आएगा तो आवाज़ बढ़ते जाएगा, तो इसका आंसर होगा अधिक सुनाई देता है, ठीक है, अधिक सुनाई देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सस्ता और आकर्षक ये तो हो ही नहीं सकता है, इलॉजिकल बात है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। और ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकता था, अच्छा परावर्तक होता है, ठीक है, मतलब अच्छा परावर्तक होता है, तो इस तरह से भी पूछ सकता है। और बुरा अवशोषक होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो यहाँ पे परावर्तक का मतलब, जैसे ये सूर्य का किरण आएगा ना, तो ये जो है ये परावर्तन कर देगा, ठीक है, परावर्तक कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ये वाइट कलर है, इसीलिए इसको पहनने से क्या होता है, आराम मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम जो किरण होता है, रे होता है, वो क्या करता है, इसको परावर्तित कर देता है, ये अवशोषित नहीं करता है, अवशोषक नहीं करता है, इसीलिए ये बुरा अवशोषक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वहीं अगर ब्लैक कलर का बात होगा, तो ब्लैक कलर क्या करता है ना, सारे किरण को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो ज़्यादा गर्मी फील होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। यहाँ पे जो डेंसिटी दिया हुआ है, सब घनत्व तो दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है, अगर इसको केजी में हम लोग बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2700। अल्मोनियम का कितना होता है घनत्व? 2700 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। वहीं कॉपर का बात करेंगे तो इसको भी याद 1000 से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। पानी का हम लोग को पता है, वाटर का कितना होता है, वाटर का अगर पूछेगा तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए, पारा का जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। मरकरी का अगर कितना होता है, मरकरी का हम लोग बात करें, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, मरकरी को हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसका जो होता है आपको डेंसिटी यानी कि घनत्व 13600 होता है kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोहा पानी पर तैरता डूब जाता है, तो ये सही आंसर है इसका। ये मतलब ये सही बोल रहा है, लेकिन हम लोग को गलत चुनना है। लकड़ी पानी पर तैरती है, तो ये भी सही है। लकड़ी का जो है ना 400 से लेकर 800 के आसपास होता है, और डिपेंड करता है किस तरह का लकड़ी है, लेकिन फिर भी वो पानी से कम ही उसका घनत्व होता है, तो पानी पर तैर जाएगा। पारा पानी पर तैरता है नहीं, क्योंकि देखिए पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 kg मीटर क्यों होता है, और वहीं पारा का देखें तो 13000 होता है, तो पानी कैसे तैरेगा, ये तो डूब जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, क्योंकि ये गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। पारे में लोहा तैरता है, ये भी तैर जाएगा, क्योंकि पारे का घनत्व होता है 13600 और लोहा का घनत्व क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर 1000 से चेंज करते हैं मतलब केजी में, तो 79 kg पर मीटर क्यूब, तो ये 8000 के आसपास होता है, यानी कि 7900 kg मीटर क्यूब होता है। तो ये हल्का ही हुआ ना पारा से इसका घनत्व, तो इसलिए ये पारे पे तैर जाएगा, तो ये भी सही है ऑप्शन। अच्छा है ये क्वेश्चन, ये एटलीस्ट इतना का आपको याद रखना चाहिए। और मरकरी यानी कि Hg के बारे में आप इतना याद रखिए, मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Hc होता है, सिंबल क्या होता है, Hg होता है, और घनत्व होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए, VVI क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल एग्जाम में बनेगा। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अब देखिए, यहाँ पे विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, तो हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनल होता है। और विटामिन ए का कमी से क्या होता है? रतौंधी, जिसको हम लोग वर्णाधनता बोलते हैं, वर्णाधनता, रतौंधी, बस याद रखिएगा। विटामिन B1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं, इसके कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अगर विटामिन B2 का कमी हो जाए तो पेलेग्रा या फिर 4D सिंड्रोम रोग हो सकता है। B3 को नियासिन बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का श्वेत होना, यानी कि जो कलर होता है ना, जैसे हम लोग का जो शरीर का मतलब त्वचा का जो कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? त्वचा पूरा वाइट हो जाएगा। मानसिक रूप से मंद होना, यानी कि कमजोर होना, बुद्धि का कमजोर होना। विटामिन B5 को हम लोग पेंटोथेनिक बोलते हैं, त्वचा का फटना, इसकी कमी से त्वचा जब फटने लगता है। विटामिन B6 को हम लोग बोलते हैं पायरोडोक्सिन, ठीक है, और इसके कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? पैरालिसिस, शरीर में दर्द, बाल गिरना, ये सब होता है विटामिन B7 के कमी से। विटामिन B11 के कमी से क्या होता, किसको क्या बोलते हैं? इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे आपको विटामिन B9 कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलिक एसिड बोलते हैं। और एनीमिया और पेचिस होता है। विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन बोलते हैं विटामिन B12 को, और ये VVI है, ये एग्जाम में पूछता है। और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, इसके कमी से आपको पीलिया और एनीमिया रोग होता है, ठीक है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसके कमी से आपको मसूरे में जो दांतों वगैरह में मसूरे जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? सूजन होने लगता है, ब्लड आने लगता है, और उसको स्कर्वी बोलते हैं। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D के कमी से क्या? रिकेट्स होता है, और इसको बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन D के केमिकल नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन E का केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और कम प्रजनन क्षमता, और विटामिन E को हम लोग जो है ना ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन E को, और ये टेकोफेरल होता है, टोकोफेरल। विटामिन K को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोक्विनिन, रक्त का थक्का न जमना। रक्त का अगर विटामिन K का कमी हो जाता है ना तो रक्त का थक्का जो है जमता नहीं। और कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन K सहायता करता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। कैसे? अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, अल्ट्रासोनिक वेव से। देखिए ये चमगादड़ है, बैट है, ये क्या करता है ना, अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे ऐसे करके छोड़ता है। अगर ये टकरा के और फिर इसी को इसके पास आ जाता है इको, तो ये समझ जाता है कि सामने कुछ ना कुछ है। अगर नहीं होता है तो ये समझता है सामने कुछ नहीं है, फिर ये आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से ये क्या करता है? अपना शिकार भी करता है, और इस तरह से ये आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। कई बार पूछा गया सवाल है ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। अच्छा, एल्युमिनियम से जुड़े आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है क्या होता है? AL होता है, ठीक है, AL होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। एटॉमिक वेट आप 27 याद रखिएगा। आपको मतलब ये सब पूछता है कि जब हम लोग को एटॉमिक वेट वगैरह निकालना पड़ता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़ता है, तब ये सब जरूरत होता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो याद रखना है, सिंबल क्या है? AL है, और एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। सूर्य उदय होते समय या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? आसमान लाल लाल हो जाता है, ऐसा क्यों? विकिरण की वजह से, जलवाष्प की वजह से, धूल के कण वजह से, या प्रकीर्णन की वजह से? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन की वजह से। देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो रेड कलर होता है उसका जो है ना वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और इसी की वजह से जो है आपको सूर्य उगते और डूबते समय जो है सिर्फ लाल रंग ही हम लोग तक पहुंच पाता है पूरी तरह से। और क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका प्रकीर्णन हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, समानांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो एक जगह का भी लाइन खराब होने से पूरा कनेक्शन खराब हो जाएगा, इसलिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। ताकि क्या होगा कि जैसे एक का भी लाइन अगर कटता है तो क्या होगा, बाकी सब कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। लोहे में जंग लगना है तो ये अभी हम लोग देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? क्रोमियम से, टंगस्टन से, तांबा से, जस्ता से। ऑप्शन बी आंसर है इसका, टंगस्टन से। यहाँ पे देख सकते हैं जो फिलामेंट है ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है टंगस्टन का, टंगस्टन फिलामेंट का,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एसआई में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। तो बल का क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। एम मतलब का क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है, और इसको अगर हम लोग बोले तो इसी को न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन ही, जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए। एम को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका एसआई मात्रक केजी होता है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो। तो ऑप्शन डी आंसर है डायनेमो। इस तरह का होता है डायनेमो, देख लीजिए आप। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है, यांत्रिक, ठीक है, और ये विद्युत ऊर्जा में। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर लेकर जाए तो क्या होगा? वीवीआई क्वेश्चन है। उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी भार में कमी आ जाएगा, उसके भार में कमी आएगा, मतलब उसके मात्रा में पूछ रहा है, यहाँ भार में बोल रहा है, उसके भार में वृद्धि होगी। तो देखिए आपको पता होगा, जो पृथ्वी का अगर जी का मान है और इसी को अगर चांद पर ले जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? 1/6 हो जाता है। और यहाँ पे भार के बारे में बोल रहा है। सबसे पहले तो याद रखिए, जो द्रव्यमान होता है ना, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान यूनिवर्स में कहीं भी ले जाइए, कहीं भी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। लेकिन जो भार होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg, ये चेंज होता है, क्योंकि जी का मान चेंज होता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? उसके भार में कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ठीक है। याद रखना है, भार में कमी हो जाएगा, क्योंकि जी का मान यहाँ चांद पे ले जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसीलिए भार में कमी हो जाएगा, यानी कि वेट में उसका कमी हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से। लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है। इसका ऑप्शन बी समझ ही गए होंगे, आंसर है कुचालक होता है। इसीलिए जैसे ये देख रहे हैं, जब इसको हीट दिया जाता है तो ये गर्म हो जाता है, गर्म होने से यहाँ पे जो है ना ट्रांसफ़र होता है। लेकिन लकड़ी क्या होता है? कुचालक होता है, तो ये इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है उष्मा, यानी कि इसको हीट, इसी वजह से ये गर्म नहीं होता है, तो यूज़ किया जाता है लकड़ी का। प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, कई बार आप देखे होंगे बर्तन में प्लास्टिक का भी यूज़ होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? ये सब कुचालक होता है। कुचालक अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। कुचालक क्या होता है? इससे उष्मा जो होता है, उष्मा हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, ये सब का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए। बायोगैस का मुख्य अवयव है? इथेन, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4, इसको हम लोग CH4 बोलते हैं, मीथेन। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता है, दाब बढ़ता है? तो ऐसा तो नहीं होता है। ताप बढ़ता है और दाब कम होता है? तो ऐसा भी नहीं होता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ जाता है? नहीं, बढ़ता तो नहीं है। ताप व दाब दोनों घट जाता है? तो आंसर डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, और सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। यहाँ देखिए, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए इंग्लिश का भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ना ऑप्शन में इस तरह से लिख देता है ट्रोपोस्फेयर, इस तरह से लिख दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो समझ में नहीं आता है, तो इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फेयर, आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फेयर, और बाह्य मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल में ही क्या होता है? प्लेन वगैरह उड़ाया जाता है, और जो भी मौसम घटना होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो जो वायुमंडल का जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है? लो होता चला जाता है, वो घटता चला जाता है। याद रखिएगा, ताप व दाब दोनों ही घट जाते हैं। और कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ पे खाना मतलब क्या होता है? लेट से क्यों बनता है? तो इसी की वजह से, क्योंकि दाब घट जाता है, पानी का क्वथनांक भी क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि दाब जो होता है, जो प्रेशर दाब समानुपाती होता है क्वथनांक का, ये याद रखिएगा, क्वथनांक का। अगर दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और दाब घटाते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक भी घट जाता है। तो जैसे पहाड़ पे ऊंचा जाने से क्या होता है? दाब कम होता है। दाब कम होगा तो क्या होगा? पानी का जो क्वथनांक होता है, जो खोलने का जो टेम्परेचर होता है, क्वथनांक, वो भी घट जाएगा। तो पानी क्या होगा? जैसे 100 डिग्री में जहाँ पे खोलना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था, तो उसका घट जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 90 डिग्री क्वथनांक हो जाएगा। तो इसीलिए पानी क्या होता है? पहाड़ पे खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है। तो आंसर सिंपल ये देना है, क्योंकि दाब घट जाता है, दाब घटने से क्वथनांक भी घट जाता है, याद रखिएगा। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि क्वथनांक दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इसका क्वथनांक अगर 100 डिग्री होता है, तो ये बढ़ के 110 डिग्री हो जाता है। ये जो 10 डिग्री एक्स्ट्रा होता है, यही खाना को जल्दी पका देता है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही की जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा, या फिर कॉर्निया के द्वारा? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा।
अच्छा, अभी देखिए लेंस से कई तरह का सवाल बनता है सब आँखों से। सबसे पहले पूछेगा इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, मतलब सॉरी यूज़ करते नहीं है, मतलब मानव नेत्र में कॉन्वेक्स लेंस होता ही है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। अब पूछता है, एक और सवाल बनेगा कि इसका इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना में। ये देख सकते हैं यहाँ पे रेटिना में, तो रेटिना में इमेज बनता है, ठीक है। कैसा इमेज बनेगा, तो वास्तविक में उल्टा इमेज बनेगा। आपको ऐसे याद रखना है, वास्तव बनेगा मतलब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन हम लोग को सीधा कैसे समझ में आता है, तो जो हम लोग का ब्रेन है ना वो समझता है, उसको सिग्नल पहुंचता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इमेज बना हुआ है। एक्चुअल में तो उल्टा इमेज बनता है। जैसे यहाँ पे रेटिना पे ऐसे अगर सीधा देखते हैं तो इमेज उल्टा बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सीधा वस्तु रखा हुआ है, इमेज रखा हुआ है, तो ये उल्टा बनेगा। लेकिन हम लोग को जो नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व, वो बताता है, तो फिर हम लोग उसको सीधा देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ये जो यहाँ पे होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, जो यहाँ पे मांसपेशी होता है, सिलेरी मांसपेशी, यही क्या करता है, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए इमेज की मदद से। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आपका रिस्पांस सही रहा तो फिर इसी तरह से हम लोग डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चन कर करके या 30-40 क्वेश्चन कर करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या होगा ना, आसानी से याद होगा और आपका जो है साइंस का लेवल भी अच्छा होगा। बाकी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कॉमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you so much for watching this video. God bless you all.